जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल शुरू हो गई है। चिराग पासवान को यह बयान कतई पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ने उनको लेके कह दिया कि वो बहुत ज्यादा कूद रहे हैं। यही नहीं, सीट बंटवारे के ऊपर भी जो जीतन राम मांझी का स्टैंड है वो एकदम से एनडीए में तनाव बढ़ा सकती है। और अभी की स्थिति यह है कि एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल शुरू है। दो सबसे बड़े दलित के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोग आपस में ही लड़ता रहेगा तो ये लोग चुनाव क्या लड़ेगा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवाद की उत्पत्ति कर दी है, शुरुआत कर दी है। इसी को बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। दोनों के मन में रहता है कि दलितों का सबसे बड़ा नेता मैं ही हूं। लेकिन समस्या यह है कि दोनों एक ही टीम है और वो टीम है एनडीए की टीम। लेकिन अफसोस, अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि चिराग पासवान का जब आरा में रैली था तब जीतन राम मांझी का बयान आया था कि भाई साहब इन्होंने भीड़ मैनेज की है, जिसके जवाब में जो चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि भाई साहब वो तो पार्टी के अध्यक्ष है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, वो तो संतोष सुमन जी हैं। संतोष सुमन जी की बातों को मानेंगे, हम इनकी बातों की वैल्यू ही नहीं करते। और अब देख लीजिए, जमुई से जाके जीतन राम मांझी ने एक और बात कह दी है, वही जमुई जहां से अरुण भारती सांसद हैं। अब देखिए, वहां पे जाके उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान बहुत ज्यादा कूद रहे हैं। अब किस बात पे कहा है ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल चिराग पासवान को लेके उनका बयान ये तब आया जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा। दरअसल जमुई में एक कार्यक्रम का जो है वो कार्यक्रम कर रहे थे जीतन राम मांझी। ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी का कार्यक्रम था और आपको बता दूं कि जिला स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें संतोष सुमन के साथ साथ जीतन राम मांझी भी पहुंचे थे। जब जीतन राम मांझी से सवाल कहा गया कि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं, तब उन्होंने कहा कि भाई साहब वो बहुत ज्यादा उछल और कूद रहे हैं। ये बयान जीतन राम मांझी का है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको भी पहले यानी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों का हमारा जो है वो डिमांड था। इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी हमको चाहिए थी, लेकिन हमको 1 सीट मिला। उसके बाद भी हम एनडीए से कहां गद्दारी कर दिए, कहां हम उसको छोड़ के चले गए। हम तो एनडीए के भक्त हैं, सिपाही हैं सच्चे, हम एनडीए को छोड़ के जाने वालों में से नहीं हैं। लेकिन चिराग पासवान जो है वो उछल कूद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कूद रहे हैं। ये बयान था जीतन राम मांझी का और ये बयान कहीं ना कहीं चिराग पासवान और साथ ही साथ चिराग पासवान के जितने समर्थक हैं उनको बहुत ज्यादा चुभने वाला है। क्योंकि जो बात कहा है कि भाई साहब इधर तो प्लान चल रही है पार्टी में कि भाई किसी भी तरीके से चिराग पासवान को आगे लेके आना है, और उधर मतलब 2 बड़े नेता हैं जो दलित के बड़े नेता कहे जाते हैं, चिराग एक जीतन राम मांझी, और एक नेता कह रहा है कि भाई ये तो कूद रहे हैं। अब ये कूदने वाला बयान जो है वो चिराग के दिल में सीधे लगेगा, जो जीतन राम मांझी ने जमुई से दिया है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर कह दिया कि भाई मेरे जो समर्थक हैं और साथ ही साथ मेरे जो पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि कम से कम 20 से 25 सीटों पे हम लोग जो है वो चुनाव लड़ें। अब देखिए, 20 से 25 सीट, सबको पता है कि इतनी सीट एनडीए में जीतन राम मांझी को नहीं मिलने वाली। लेकिन उससे पहले यह ऐलान कर देना इस बात को जो है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जीतन राम मांझी पहली बात तो अपनी पार्टी को जो है वो राजकीय स्तर पे लेके आना चाहते हैं, अपनी पार्टी को राजकीय पार्टी बनाना चाहते हैं। इसलिए इनको नीड भी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेगी तभी जाके कम से कम 7 विधानसभा की सीटें मैं जीत पाऊंगा, और तभी जाके जो मेरी पार्टी है वो राजकीय पार्टी बन पाएगी। और इसके लिए कम से कम हमको 15 सीट पे चुनाव लड़ना है। लेकिन जो आंकड़े बाहर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 10 सीट से ज्यादा जो है इनको नहीं मिलने वाला, और इसी बात का खुंदक ये चिराग पे भी निकाल दिए। इसके अलावा इन्होंने कह दिया कि भाई साहब लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, हमने 3 सीट मांगी थी, आपने 1 ही दिया था। 2 जो है वो लोकसभा का और 1 राज्यसभा का सीट चाहिए था, और उस वक्त आपने हमें दिया नहीं था। वो ये कह के नहीं दिया था कि भाई हम लोग विधानसभा में मैनेज करेंगे, तो इस बार विधानसभा में मैनेज करना है। तो अकेले जीतन राम मांझी ने पूरे एनडीए को जो है वो एकदम हिला के रख दिया है। इनका बयान चिराग को लग रहा है, इनका बयान भाजपा को भी चुभने वाला है कि भाई साहब हमें सीट नहीं मिला था। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, उसके बाद जो है मोदी जी ने सब कुछ संभाल लिया, मोदी जी ने हमको एक अच्छा विभाग दिया, जबकि चिराग को बढ़िया विभाग नहीं दिया है।
केंद्रीय मंत्री के तौर पे इन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के तौर पे हमारे पास एमएसएमई का विभाग है, इनके पास खाद्य प्रसंस्करण का विभाग है, तो मेरा विभाग ज्यादा अच्छा है। ये भी कहना है जीतन राम मांझी का। मतलब पूरा माहौल ही हिला दिया है चिराग पासवान का, और चिराग पासवान को पूरा घेर के बैठे हैं कि आप जो ये कर रहे हैं ये उछल कूद है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। मतलब पूरा आप समझ रहे हैं एगेंस्ट चिराग चल रहे हैं जीतन राम मांझी। और ऐसे में जब दोनों नेता जो है वो एनडीए के हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो भाई साहब लोग तो पूछेगा ना कि भाई अगर आप अपने में ही लड़िएगा तो चुनाव का लड़िएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।